ओके बच्चे, गुड मॉर्निंग। हम लोग लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, एक क्लास हुआ है उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में जो हम लोग पढ़े थे, पहला क्लास में पढ़ाया था या फिर जो शुरू किया था उससे बताया था कि हम लोग को कुछ फंक्शन में डेरिवेटिव निकालने से पहले ही लॉग लेना पड़ता है। ओके, क्योंकि वो फंक्शन में बिना लॉग लिए डी बाई डी एक्स निकालेंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे तो कोई फंक्शन नहीं बन रहा है तो लॉग डेरिवेटिव नहीं निकल पाएगा। लेकिन फिर भी उसका जो मेथड मैं तब बता दिया था जिसपे हम निकालते हैं वो उस फंक्शन को थोड़ा नया टाइप का लिख के निकालते हैं। सेकेंड मेथड बताया था, थर्ड मेथड बोला था कि स्कूल में करना नहीं है, MCQ का क्वेश्चन है उसमें देख के कर लेना। ठीक है ना, लास्ट क्लास में हम लोग ये पढ़े थे। अच्छा, उसमें मैं बताया था कि लोगारिथम हम लोग लेते कब है। लोगारिथम हम लोग दो समय में लेते हैं। एक होता है कि जब बेस और पावर वेरिएबल रहता है फंक्शन में। दूसरा क्या होता है कि एक फंक्शन बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट और क्वोशिएंट होगा तो बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट और डिवीजन अगर होगा तो जाके हम उसमें लॉग लेते हैं और उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, उस टाइप का क्वेश्चन तो हम अभी तक किए नहीं है। एक दो क्वेश्चन करते हैं तो पता चलेगा कि उसमें लॉग लेने से हमको बेनिफिट क्या मिलता है। हो गया, चलो लिखो एक सवाल। y is equal to root over of x cube plus 1 into 4x minus 1 to the power 5 by 3 into x square divided by 2x square plus 1 का होल क्यूब इंटू साइन एक्स। तो ये दे दिया मेरे को, पूछा है कि dy by dx कितना है, dy by dx इज व्हाट। ओके, तो हम इसको कैसे निकालेंगे dy by dx इस क्वेश्चन में। तो अगर हम डायरेक्ट करना चालू करेंगे, मान लेते हैं मैं डायरेक्ट इसको करना चालू करता हूं, तो मैं क्या करूंगा बताओ। पहले मैं क्या करूंगा, हम dy by dx लिखेंगे। dy by dx लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे बताओ, u by v का अप्लाई करेंगे। लेकिन u by v लिखने का बाद भी इसका डेरिवेटिव काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सोचो, v डेरिवेटिव ऑफ u, जब u करोगे तो उसमें ही तीन फंक्शन है इनटू होके, तो डेरिवेटिव काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। इसीलिए इस टाइप का फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालने से पहले लॉग ले लेते हैं। तो लॉग लेने से हमको बेनिफिट क्या मिलेगा देखते हैं, लिखता हूं मैं। इंप्लाइज log y is equal to log root under x cube plus 1 into 4x minus 1 का पावर 3 by 3 into x square by 2x square plus 1 का पावर 3 into sin x। हो गया, चलो अब डेरिवेटिव निकालने से पहले इसको और सिंपलीफाई किया जाए। log a by b क्या होता है, log a minus log b, तो इसको माइनस कर देते हैं। log root under x cube plus 1 4x minus 1 to the power 5 by 2 x square minus log 2x square plus 1 का होल क्यूब into sin x। हो गया, अब log a minus log b हो गया तो बाय वाला तो चला गया। आप देखते हैं क्या, इसको a, इसको b, इसको c मान लेते हैं। log a into b into c क्या होता है, log a plus log b plus log c। चलो इसको लिखते हैं, is equal to log root under x cube plus 1 plus log 4x minus 1 to the power 5 by 3 प्लस log x स्क्वायर। हो गया, फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे, यहां पे log 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब प्लस log sin x। तो एक ब्रैकेट यहां पे लगा दो, एक ब्रैकेट यहां पे लगा दो। हो गया, इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, फिर डेरिवेटिव निकालेंगे। अब देखो ये प्लस में कन्वर्ट होते गया,
हमारा इंटू डिवाइड था, अभी उसको मैं प्लस में कन्वर्ट कर चुका हूं, थोड़ा और सिंपलीफाई करके निकाल दूंगा। सिंपलीफाई करूंगा क्या चीज, log a टू द पावर b log a होता है, तो इसको आगे ले आता हूं हाफ log x क्यूब प्लस 1 प्लस 5/3 log 4x minus 1 plus 2 log x minus 3 log 2x square plus 1 minus log sin x। खत्म। इतना क्लियर हो गया ना? अब डेरिवेटिव निकालते हैं। ओके, अब डेरिवेटिव बहुत आसानी से निकलेगा क्योंकि ये सब अलग अलग करके डेरिवेटिव निकालना है सबका। हो गया? चलो लिखते हैं d by dx of log y is equal to d by dx of ये जितना लिखा है सारे का वो तुमको लिखना है, मैं छोड़ दे रहा हूं बना लेंगे। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग कर देंगे। इधर हो गया क्या 1 by y into dy by dx। अब इसको स्प्लिट कर देंगे, सबके डेरिवेटिव अलग अलग निकल जाएगा। 1 by 2 बाहर d by dx of log x square plus 1 plus 5/3 बाहर d by dx of log 4x minus 1 plus 2 बाहर d by dx of log x minus 3 बाहर d by dx of log 2x square plus 1 minus d by dx of log sin x। बन गया? अब लेफ्ट हैंड साइड तो 1 by y into dy by dx रहा, तो इसको मैं अभी जल्दी जल्दी निकाल देता हूं। क्या होगा इसका डेरिवेटिव 1 by a square plus 1 into 2x plus 5/3 into 1 by 4x minus 1 into 4 into 4 क्यों हो रहा है, कॉम्पोजिट फंक्शन है, प्लस 2 into 1 by x minus 3 into log का डेरिवेटिव 1 by 2x square plus 1 into 4x minus 1 by sin x into cos x। So your final answer is dy by dx is equal to y into x by x square plus 1 plus 5 by 3 into 4x minus 1 नहीं 5 into 4 20 by plus 2 by x minus 12x by 2x square plus 1 minus cot x। अब इस टाइप का क्वेश्चन में और y का वैल्यू पुट करने का जरूरत नहीं है, यू कीप इट लाइक दिस। कहां पे पुट करोगे y का वैल्यू, जहां पे x टू द पावर x sin x टू द पावर x, उस टाइप का क्वेश्चन में पुट करोगे। क्लियर ना ये क्वेश्चन? चलो फटाफट इसको उतार लो। अभी हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं नंबर 2। देखो कितना इजीली हो गया, u by v का अप्लाई करने का नहीं जरूरत पड़ा, u into v का भी जरूरत नहीं पड़ा। ओके, तो नॉर्मल ये बन गया। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं y is equal to e to the power sin x into tan x into log x plus 1 by 2 to the power x sin inverse x। ओके, चलो यहां पे भी काफी सारे इंटू है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे,
पहले log ले लेते हैं। This implies log y। log लेना क्यों जरूरत पड़ा पता चला? क्योंकि u by v है और u और v में भी दो दो फंक्शन या तीन तीन फंक्शन इनटू है, तो उसमें दिक्कत हो जाएगा डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो। ओके, तो हम क्या करेंगे, log इस तरह e to the power sin x into tan x into log x plus 1, नीचे 2 to the power x into sin inverse x हो गया। तो y is equal to log e to the power sin x into tan x into log x plus 1 minus log 2 to the power x sin inverse x। पता चल रहा है? अब हम लोग क्या करेंगे, पता चल रहा है तो बोलो, नहीं गलत है ना, यहाँ पे log y होगा ये, तो log y is equal to, बोलो अगर पता चल रहा है तो क्या लिखें इसमें, क्या होगा, यस u into a into b into c हो गया, तो इसको क्या कर देंगे, log e to the power sin x plus log tan x plus log of x plus 1 minus log 2 to the power x minus log sin inverse x। अब डेरिवेटिव निकालें, 1 by y नहीं d by dx of log y is equal to sin x आगे आ जाएगा ना, d by dx of sin x log e plus d by dx of log tan x। समझ रहे हो कि नहीं? और तो कहीं पे नहीं है, दो जगह में पावर है, आगे आएगा, प्लस d by dx of log x plus 1 minus d by dx of x आगे log 2 minus d by dx of log sin inverse x। ओके, अब आगे क्या करें बोलो, इधर का डेरिवेटिव 1 by y into dy by dx, उधर log e 1 है, log e का वैल्यू 1 है, तो इसको सोचो खाली sin x है, sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस log tan x 1 by tan x into tan x का x square x प्लस log of log x plus 1, तो log इसको x मानेंगे तो log x plus 1, फिर log x plus 1 में इसका डेरिवेटिव 1 by x plus 1, फिर इसका डेरिवेटिव 1 माइनस log 2 is a constant, let me take it outside, x बच गया डेरिवेटिव 1, उसके बाद क्या हो गया, log sin inverse x, तो पहले 1 by sin inverse x प्लस फिर sin inverse x क्या हो गया, रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो हमारा dy by ds का वैल्यू क्या बनेगा, y into this is what cos x plus sec square x by tan x plus 1 by x plus 1 log x plus 1 minus log 2 minus 1 by sin inverse x root under 1 minus x square हो गया। So this is your final answer to this question। Okay, चलो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमको ये जो टॉपिक पढ़े लॉगरिथम डिफरेंशिएशन समझना है कि लॉग कहां पे लेना है ना, जहां पे बेस पावर वेरिएबल होगा और यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा। तो चलो एक और सवाल करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है ये। देखते हैं कैसे बनेगा।
इक्वल टू e to the power x to the power e to the power x plus x to the power e to the power e to the power x plus e to the power x to the power x to the power e। बोला है कि dy by dx निकालो इसका कितना है, ये हमारा सवाल है। ओके, अब इसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो, बेस और पावर तो वेरिएबल दिख रहा है बहुत सारी जगह में, तो लॉग लेना है। लेकिन मैं बोला था कि बेस पावर वेरिएबल होगा, लेकिन बीच में अगर प्लस होगा या माइनस होगा तो उसमें लॉग नहीं ले सकते, तो इसमें लॉग हम नहीं ले सकते। तो अभी अगर लॉग नहीं ले सकते, फिर हमारा जो नेक्स्ट सोच आता है वो क्या होता है। तो प्लस वाला केस में मैं बताया था, याद करो। प्लस वाला केस में हमको क्या करना है, एक को ले लेना है u, एक को ले लेना v। u का अलग से du by dx निकालेंगे, v का dv by dx निकालेंगे, फिर दोनों को रख देंगे इक्वेशन 1 में। यही बताया था। तो इसमें u v w लेके निकालेंगे, फिर डाल देंगे। एक मेथड ये बताया था। एक और मेथड क्या बताया था, हाँ, यूज करना है। किसका यूज करना है, u to the power v is equal to e to the power v log u। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस वाला केस में हम इसको अप्लाई करेंगे, छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, चलो लिखते हैं इसको। dy by dx is equal to d by dx of e to the power x to the power e to the power x plus d by dx of what, x to the power e to the power e to the power x plus d by dx of what, e to the power x to the power x to the power e। हो गया क्लियर ना, इतना तक समझ में आ गया सबको। रेड पेन कहाँ गया, ये रेड पेन, जस्ट अ मिनट है, तो रेड पेन खोल लो। यस, अब देखते हैं कैसे करेंगे। ये फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए इसका बेस कौन है, इसका बेस है ये e। तो ये e टू द पावर ये वेरिएबल, बेस टू द पावर वेरिएबल, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। इसका डेरिवेटिव चालू हो सकता है। इसका बेस कौन, ये, पावर कौन, ये, बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल। तो इन दैट केस में इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकता। किसका, इसका, इसका तो निकल जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसका बेस कौन, e, पावर कौन, ये। तो ये तीनों में देखो, इसका बेस कांस्टेंट है, इसका बेस कांस्टेंट है, मतलब ये दोनों का डेरिवेटिव शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका बेस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ना बेस कांस्टेंट है ना पावर कांस्टेंट है। पावर तो तीनों में वेरिएबल है। तो पहला का थर्ड का डेट स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड का हमको सोच के करना पड़ेगा, ये फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो लिखते हैं। तो इसका हो जाएगा तो क्या, e टू द पावर x, e टू द पावर x का डेट e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर x टू द पावर e टू द पावर x, फिर d by dx जिसको x माने हो, x टू द पावर e टू द पावर x प्लस, इसका नहीं हो पा रहा है तो d by dx लिखेंगे, फिर इसमें कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, e टू द पावर, पहले v मतलब ये पावर में जो है e टू द पावर x, उसके बाद क्या लिखा है log क्या लिखा है u का जगह में कितना x, तो ये कैन बी रिटन लाइक दिस, प्लस ये हो गया e, इसको x मान लेंगे e टू द पावर x, तो इस पे इसका डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, x टू द पावर x टू द पावर e, d by dx ऑफ x टू द पावर x टू द पावर e। क्लियर ना, इतना सवाल, ये सवाल यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। e to the power x to the power e to the power x into, इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसके लिए देखो बेस कितना, पावर कितना, इसके लिए बेस कौन, ये, पावर कौन, ये। बेस भी वेरिएबल, पावर वेरिएबल नहीं निकल सकता,
नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो e टू द पावर पहले क्या पावर में जो होता है वो v, मतलब e टू द पावर x log x प्लस, अब मैं इधर लिखता हूं, इधर बेस कौन e, पावर कौन ये, इसका मतलब है कि डेरिवेटिव स्टार्ट हो सकता है। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, मतलब ये हो जाएगा e टू द पावर e टू द पावर x log x प्लस सॉरी इनटू d by dx अपवर्ड इसका e टू द पावर x log x प्लस e टू द पावर x टू द पावर e इनटू इसमें बेस कौन x, पावर कौन x टू द पावर e, ये बेस हो गया ये पावर हो गया, मतलब बेस भी वेरिएबल पावर वेरिएबल, डेरिवेटिव नहीं निकल पाएगा तो इस मेथड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। e टू द पावर पहले पावर x टू द पावर e log x हो गया। अब आगे करते हैं e टू द पावर x टू द पावर e टू द पावर x इनटू ये हो गया e टू द पावर x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x, मतलब e टू द पावर x log x इनटू d by dx ऑफ e टू द पावर x log x प्लस इसको वापस जिससे बना था ये वहीं से ले ले, वहीं को कर लेते हैं, ये इससे बना है ये वाला इससे बना है, मतलब इट इज x टू द पावर e टू द पावर x। हम ऐसे फॉर्म में रखेंगे नहीं, खाली डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको कन्वर्ट किए हैं तो उसके लिए हम लोग यहां तक लिखे हैं, फिर इसको वापस जैसे था वैसे कर देंगे, सारी चीज वही करेंगे। इनटू इसका डेरिवेटिव, इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसको u इनटू v लेना पड़ेगा, ये चीज को u लेना पड़ेगा और ये चीज को v लेना पड़ेगा। u इनटू v का डेरिवेटिव क्या होता है, u डेरिवेटिव ऑफ v मतलब e टू द पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x प्लस log x इनटू e टू द पावर x का डेरिवेटिव में ये पावर है ये बेस है, तो e टू द पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x हो गया e टू द पावर x। समझ में नहीं आया, देखो d by dx ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, ये बेस ये पावर, इसको x मान लो, e टू द पावर x का हो गया e टू द पावर x, फिर डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इनटू e टू द पावर x हो गया। चलो इसको आगे करते हैं, e टू द पावर x टू द पावर e इनटू ये x हो गया e टू द पावर x हो गया, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x मतलब ये e टू द पावर x टू द पावर e log x, फिर d by dx होगा x टू द पावर e log x का। ओके, अभी आस्ते आस्ते खत्म होने आ रहा है, समझ में आ गया, ये वाला लाइन समझ में आ गया ना। चलो आगे लिखते हैं, आगे हमारा होगा क्या, ओके दिस इज e टू द पावर x टू द पावर e टू द पावर x, ये वापस जिससे बना था उसी को लिख देते हैं x टू द पावर e टू द पावर x, ये बना देखो ये यहां से यहां आ रहा है यहां से यहां आ रहा है, तो ये बना से बना था इनटू यहां पे इनटू रूल, तो e टू द पावर x इनटू log x का 1 by x प्लस log x इनटू e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस, ओके ये हो गया e टू द पावर सॉरी x टू द पावर e टू द पावर x इनटू, ओके यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, डेरिवेटिव खत्म हो चुका है, e टू द पावर x कॉमन जा सकता है, तो ब्रैकेट में जो बचेगा 1 by x यहां पे प्लस e टू द पावर x log x यहां पे प्लस ये e टू द पावर x टू द पावर e इनटू कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ ये जिससे बना था वही कन्वर्ट कर देते, ये आया था यहां से और ये आया था यहां से, तो इसको x टू द पावर e कर दे इनटू वहां पे u इनटू v लग जाएगा, ये u है ये v है, x टू द पावर e इनटू log x का हो गया 1 by x प्लस log x इनटू x टू द पावर e का हो गया e इनटू x टू द पावर e minus 1, x टू द पावर n जैसा बन गया। क्लियर, खत्म हुआ डेरिवेटिव। चलो लिख लो इसको, अच्छा ऐसा अगर नहीं करोगे तो एक काम करना, सबको अलग अलग कर देना, यहां से यहां तक एक को कर देना, यहां से यहां तक
ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा वाला पार्ट यहां से यहां तक हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो बोल रहा हूं मैं, अगर आ गया तो कोई बात नहीं। ये पार्ट पूरा अलग से रखो अपना कॉपी में, यहां से यहां तक पूरा अलग से लिखो, यहां से यहां तक पूरा अलग से लिखो, फिर वो तीसरा वाला पार्ट को अलग से लिखो और जानने का कोशिश करो कि समझ में आए कि नहीं। तीनों को अलग अलग करके डी निकालो, फिर जोड़ दो तो भी बन जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। नेक्स्ट सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ये सब सवाल जो मैं पूछ रहा हूं अभी ये जेईई वगैरह में आया है। पहले जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था उस समय ये सब सवाल आया था। अच्छा नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, है ना। लिखो y इक्वल टू ax स्क्वायर बाय x माइनस a इंटू x माइनस b इंटू x माइनस c प्लस bx बाय x माइनस b इंटू x माइनस c प्लस c बाय x माइनस c प्लस 1। ये गिवन है और हमको बोला है प्रूव करने के लिए। ओके, प्रूव क्या करने के लिए बोला है लिख देता हूं। प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू, ओके क्या दिया है, y by x a by a minus x प्लस b by b minus x प्लस c by c minus x। ये हमको प्रूव करने के लिए बोला है। ओके, ये वाला पार्ट जो है प्रूव करने के लिए बोला है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे ना बेस पावर कुछ वेरिएबल वगैरह कुछ तो नहीं दिख रहा अभी, बेस और पावर कुछ वेरिएबल है नहीं, तो हम लॉग क्यों लेंगे, प्लस वगैरह भी तो है, तो अभी लॉग लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है जैसे लिखा गया है इसको अगर हम सिंपलीफाई करते आते हैं लास्ट का तरफ से, देखो कैसे सिंपलीफाई होके छोटा बनेगा। ये लिखता हूं मैं, है ना, इज इक्वल टू फर्स्ट दो को जैसा हो वैसे रखना है, ax स्क्वायर बाय x माइनस a इंटू x माइनस b इंटू x माइनस c प्लस bx बाय x माइनस b इंटू x माइनस c प्लस, ये दोनों को देखो कॉमन, सॉरी एलसीएम लेते हैं, x माइनस c बचेगा क्या, c प्लस x माइनस c, तो ये दोनों कट गया। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं सेकेंड और थर्ड में से, x माइनस a इंटू x माइनस b इंटू x माइनस c प्लस सेकेंड और थर्ड से एलसीएम हो गया x माइनस b इंटू x माइनस c, यहाँ पे तो bx ऑलरेडी है प्लस x माइनस c है, मतलब x माइनस b ही जाके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये बना देगा x स्क्वायर माइनस bx। चेक किया, ये bx भी कट गया। अभी हमको क्या करना है, फिर से ये दोनों में से एलसीएम लेना है, इट इज x माइनस a इंटू x माइनस b इंटू x माइनस c, तो यहाँ पे ax स्क्वायर हो गया प्लस ये x स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, क्या हो जाएगा, x माइनस a मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बी ax क्यूब, सॉरी x क्यूब माइनस ax स्क्वायर, तो ये इसके साथ कट गया, हमको मिला x क्यूब बाय x माइनस a इंटू x माइनस b इंटू x माइनस c। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, log y इज इक्वल टू log x क्यूब बाय x माइनस a इंटू x माइनस b इंटू x माइनस c। हो गया, इतना तक देखो काफी सिंपल स्टेट में आ चुका है अभी। अब आगे कैसे करेंगे, इसको log a by b डाल देते हैं, ये बन गया log x क्यूब माइनस log x माइनस a इंटू x माइनस b इंटू x माइनस c, तो log y इज इक्वल टू ये बन गया 3 log x माइनस log x माइनस a माइनस log x माइनस b माइनस log x माइनस c। खत्म।
अब आगे हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 log x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस a माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस b माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस c। खत्म इतना? इतना तक समझ में आ गया? अब निकालते हैं डेरिवेटिव। 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, मेरे को लगता है सब समझ में आ रहा है। ओके, वो सिंपल सा चीज है और मैं समझा नहीं रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं डेरिवेटिव। 3 बाहर log x का 1 बाई x माइनस log x का 1 बाई x माइनस 1 बाई x माइनस b माइनस 1 बाई x माइनस c। बोलोगे इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा? निकल रहा है, लेकिन इसका डेरिवेटिव 1 होता है, नहीं लिखा हूं। ओके, अब हम लोग का डेरिवेटिव वाला पार्ट तो खत्म हो गया, लेकिन हमारा प्रूफ तो नहीं मिला अभी तक। तो प्रूफ करने के लिए इसको थोड़ा हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। देखते हैं क्या निकलता है। 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलो राइट हैंड साइड चलते हैं। 3 बाई एक्स है ना, तो उसको मैं 3 बार लिखता हूं। 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, 3 बाई एक्स हो गया, माइनस 1 बाई एक्स माइनस ए माइनस 1 बाई एक्स माइनस बी माइनस 1 बाई एक्स माइनस सी। एक्चुअली हमारा डेरिवेटिव खत्म हो गया है, प्रूफ के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं अभी। तो dy बाई dx कितना बना, ये y जाके उधर मल्टीप्लाई हो गया, y इंटू इसको मैं लिख रहा हूं 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस ए, मतलब इसको और इसको, प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस बी प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस सी हो गया, इज इक्वल टू y इंटू एलसीएम x इंटू x माइनस ए ऊपर x माइनस ए माइनस x प्लस x माइनस b माइनस x बाय x इंटू x माइनस b प्लस x माइनस c माइनस x इंटू x माइनस c। कुछ डाउट यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये सब एडजस्टमेंट चल रहा है प्रूफ तक पहुंचने के लिए, ठीक है? तो इज इक्वल टू y x सब में है तो बाय x कर दे रहा हूं, माइनस a बाय x माइनस a प्लस माइनस b बाय x माइनस b प्लस माइनस c बाय x माइनस c। हम लोग करीब करीब पहुंच चुके हैं प्रूफ तक। अब थोड़ा देखते हैं प्रूफ में क्या बोला है, हम लोग का क्या निकला अभी तक। y बाई x वो तो आ चुका है, यहाँ पे a b c है वो भी आ चुका है, लेकिन माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस है। लेकिन एक और चीज मार्क करो, नीचे में यहाँ पे a माइनस x लिखा है, यहाँ पे हमारा x माइनस a लिखा है। तो ये माइनस को अगर मैं नीचे ले आऊंगा तो ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा और ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब हमारा प्रूफ कंप्लीट हो चुका है। y बाय x इंटू a बाय a माइनस x प्लस b बाय b माइनस x प्लस c बाय c माइनस x। खत्म। ओके, चलो लिखो। राइट, अब एक नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग का है क्या, लिखो। हाँ लिखो, if cos x by 2 into cos x by 4
into cos x by 8 dot 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 is equal to sin x whole divided by x। मैं लिख दे रहा हूं क्या, cos x by 2 into cos x by 4 into cos x by 8 डॉट डॉट डॉट, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है, इज इक्वल टू sin x by x। ये गिवन है, हमको बोला है प्रूव करने के लिए। प्रूव दैट 1 by 2 sec square x by 2 का स्क्वायर प्लस 1 by 4 sec square x by 2 to the power 4 plus dot 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 is equal to cosec square x minus 1 by x square is equal to cosec square x minus 1 by x square। ये हमको प्रूव करने के लिए दिया है। ओके, तो कैसे पहुंचेंगे हम प्रूफ तक, देखते हैं कैसे पहुंचेंगे। ओके, तो देखो ये जो दिया है प्रूव करने के लिए जो बोला है, वो दोनों में पहले चीज तो यहाँ पे इनटू है, वहां पे प्लस माइनस में है, तो इनटू से प्लस करने के लिए दोनों तरफ लॉग लेना पड़ता है। ऐसा भी मैं बोल चुका है कि बहुत सारे टर्म अगर मल्टीप्लाई फैक्टर अगर फैक्टर्स है, अगर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में बहुत सारे हैं तो उसमें भी लॉग लेना पड़ता है। तो इसमें लॉग लेके इसको प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर डेरिवेटिव निकालते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। हो गया, लिखो क्या निकालेंगे, लॉग cos x by 2 into cos x by 4 into cos x by 8 dot 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 is equal to log sin x by x। ओके, तो ये बन गया log cos x by 2 का cos x by 2 plus log cos x by 4 plus log cos x by 8 plus dot 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 equal to log sin x minus log x। हो गया, अब डेरिवेटिव निकालते हैं। दिस implies dy by dx of log cos x by 2 plus d by dx of log cos x by 4 plus d by dx of log cos by 8 is equal to plus dot 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 is equal to d by dx of log sin x minus d by dx of log x। अब निकालते हैं इसका डेरिवेटिव, 1 by cos x by 2 into minus sin x by 2 into 1 by 2। कैसे हुआ पता है, 1 by cos x by 4 into minus sin x by 4 into 1 by 4, शायद स्क्वायर होगा, प्लस 1 by cos x by 8 into minus sin x by 8 into 1 by 8 plus dot 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 1 by sin x into cos x minus 1 by x। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, minus 1 by 2 tan x by 2 plus minus 1 by 4 6
tan x by 4 minus 1 by 8 tan x by 8 माइनस से लिख देते हैं इज इक्वल टू डॉट 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 cosec x नहीं cot x माइनस 1 by x। फिर से डेरिवेटिव निकाला जाए इसका, तो इसका डेरिवेटिव निकलेगा तो क्या होगा माइनस 1 by 2 तो कांस्टेंट है, tan x by 2 का हो गया sec square x by 2 into x by 2 का हो गया 1 by 2 माइनस 1 by 4 तो बाहर है, tan x by 2 का हो गया x by 4 का sec square x by 4 into x by 1 by 4 माइनस 1 by 8 tan x by 8 का sec square x by 8 into x by 8 का 1 by 8 माइनस डॉट 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 इज इक्वल टू, अच्छा cot x का क्या होता है माइनस cosec square x माइनस 1 by x का माइनस 1 by x square। डन ना। अब ये क्या बना, जितना सारा माइनस से हटा देते हैं, इधर भी माइनस उधर भी माइनस से हटा देते हैं, 1 by 2 दो बार आया तो 1 by 2 का स्क्वायर sec square x by 2 प्लस 1 by 4 का स्क्वायर sec square x by 4 प्लस 1 by 8 का स्क्वायर sec square x by 8 डॉट 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 इज इक्वल टू cosec square x माइनस 1 by x square। प्रूव, हमको जो लिखा प्रूफ में जो मैं लिखा हूं वो गलत है, ये सब होल स्क्वायर में आ रहा है, ये होल स्क्वायर में आ रहा है, ये भी होल स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। चलो लिख लो इसको। तो आज का क्लास हम लोग खत्म कर नहीं, अच्छा ठीक है रहने देते, आज का क्लास यहाँ पे रहने देते, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।